जब भी साबूदाना की बात आती है तो हमारे मन में क्या चलता है? साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के कटलेस। लेकिन आज ना ही हम साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे और ना ही कटलेस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या बनाएंगे। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर हमने आधा कप साबूदाना लिया है। साबूदाना 3 तरह का होता है। एक जो ये हमने मीडियम साइज़ का लिया है और इससे एक साबूदाना छोटा भी आता है जिसे मोती साबूदाना कहा जाता है, और एक साबूदाना बड़ा आता है जिसको हम तलते हैं, तलकर नमकीन बनाते हैं। तो ये मीडियम साइज वाला साबूदाना है। तो चलिए इसे अब हम क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए यहाँ पर हमने एक कपड़ा लिया है। कपड़े को हमने भिगोकर अच्छे से निचोड़ लिया है। कपड़ा हमारा हल्का गीला ही होना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। और इसे हम इस तरीके से पोंछ लेंगे तो इसमें जो भी हल्की फुल्की गंदगी होगी वो साफ़ हो जाएगी। साबूदाने को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसे अब हम भूनेंगे। इसे भूनने के लिए हमने यहाँ पर गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दिया है। अब साबूदाने को इसमें डाल देते हैं और लो टू मीडियम पर इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। ये एकदम से अच्छा क्रिस्पी हो जाए और हल्की हल्की खुशबू आने तक इसे हम भून लेंगे और हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक इसे हम चलाते हुए भूनते रहेंगे। इसे पीसने से पहले हल्का सा भून लें तो इसका पाउडर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, एकदम से बारीक बारीक, और पाउडर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इसे हमें भून कर ही लेना चाहिए। हमने इन्हें हल्के से गीले कपड़े से पोंछा था तो ये हल्के से नरम भी हो गए थे, लेकिन अब ये करारे हो गए हैं। थोड़ी देर इन्हें और हम भूनते हैं। इन्हें हमें भूनते हुए 10 मिनट हो गया है। हल्की हल्की खुशबू भी निकलने लगी है और कलर आप देख सकते हैं हल्का सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने कढ़ाई से थाली में निकाल लिया है क्योंकि इसे हमें हल्का सा ठंडा करना है। तब तक इधर हम दूध गाढ़ा कर लेते हैं, तब तक हमारा साबूदाना ठंडा हो जाएगा। दूध गाढ़ा करने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई को हमने अच्छे से पानी डालकर थोड़ा सा धुल लिया है। कढ़ाई को हमें हल्का सा गीला कर लेना चाहिए क्योंकि इससे ये होता है कढ़ाई में दूध हमारा जल्दी चिपकता नहीं है। और हमने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है, वो भी फुल क्रीम लिया है। अब इसे हम चलाते हुए एक उबाल आने तक पका लेंगे। फ्लेम यहाँ पर हमारा हाई है और आप देख सकते हैं एक उबाला आ गया है। इसे हाई फ्लेम पर ही उबालेंगे। इसी के साथ यहाँ पर अब हम चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने के बाद ये होता है कि दूध हमारा चिपकता नहीं है और ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो जब तक दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है तब तक इधर हम साबूदाना भी देख लेते हैं। लेकिन हाँ, इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते ज़रूर रहना है, नहीं तो दूध हमारा तली में चिपक जाएगा। इधर हमारे साबूदाना भी ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें अब हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। इन्हें पीसने के लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है और इसी में डालकर इसे हम पीस लेंगे और इन्हें एकदम बारीक पीस कर तैयार करेंगे हम। तो यहाँ पर पीस कर तैयार कर लिया है और साबूदाना का पाउडर हमने एकदम बारीक पीस कर तैयार किया है। इसे अब हम एक छन्नी से छान लेते हैं। यहाँ पर इसे हमने छान कर तैयार कर लिया है। पाउडर हमारा बहुत ही अच्छा बारीक बनकर तैयार हुआ है। इधर हमारे साबूदाना का पाउडर पिसकर तैयार हो गया है। तो इधर अब हम दूध को भी देख लेते हैं। उबाल आने के बाद इसे हमने 10 मिनट और पका लिया है। दूध हमारे पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे मैं चलाती रही हूँ। हमने इसे 10 मिनट और पका लिया है, यानी कि उबाल आने के बाद इसे हमने टोटल 20 मिनट तक पकाया हुआ है।
और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। इसे हम तेज़ फ्लेम पर ही पका रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहे हैं। और अगर आपके पास ताज़ी मलाई है तो दूध की जगह आप 1 कप ताज़ा मलाई लीजिए और आधा कप दूध लीजिए और उसे 1 उबाल आने तक पका लीजिए। बाकी इसे आगे इसी तरीके से बनाना है। दूध हमारा पूरी तरीके से गाढ़ा हो गया है। इसे अब हम दूसरी साइड रख देते हैं और इधर हमने एक पैन ले लिया है। पैन में हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है, तो इसमें अब हम डालेंगे पाउडर जो अभी हमने बनाया था, वो इस घी में डाल देते हैं। फ्लेम को हमने यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखा हुआ है। हमने साबूदाने को पहले ही भून लिया था, तो आटा हमारा भुना हुआ ही है, लेकिन थोड़ा सा इसे और हम भूनेंगे। और इसी में थोड़े से हम ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 चम्मच बादाम का कतरन लिया है और 1 चम्मच पिस्ता कतरन। इसे भी इसी के साथ भून लेते हैं। ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद से डाल सकते हैं या फिर इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। इसे हमने 5 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। इसमें से हल्की सी महक भी आ रही है, तो इसमें जो हमने दूध अभी गाढ़ा करके रखा हुआ था इसमें डाल देंगे। अब इसे हम धीमी आंच पर अच्छे से लगातार मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा पका लेंगे। अब यहाँ पर 4 से 5 हमने इलायची को ले लिया है और इसे हमने हल्का सा दरदरा कूट लिया है। इसे भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर डालने से बर्फ़ी में बहुत ही अच्छी खुशबू और अच्छा सा टेस्ट आएगा। और आप इसे व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इलायची पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसे हमने 3 मिनट ही पकाया है और ये फटाफट डो के फॉर्म में आ गया है। एकदम जमने वाला डो हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का घी निकलने लगा है, तो यहाँ पर गैस को अब हम ऑफ़ कर देंगे। अब इसे हम जमाने के लिए चलते हैं। तो इसे जमाने के लिए यहाँ पर हमने एक थाली का यूज़ किया है। आप यहाँ पर कोई भी बर्तन ले सकते हैं और थाली को हमने हल्का सा घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसी के ऊपर डो को डाल देंगे। तो इसे हमने थाली पे डाल लिया है। और यहाँ पर अब हम एक चम्मच ले लेंगे। चम्मच के पीछे भाग में हमने घी लगा लिया है और इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। तो चलिए इसे हम एक जैसा कर लेते हैं और इसे हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। अब इसे हमने एक जैसा कर दिया है, तो यहाँ पर हल्का सा पिस्ता के कतरन डालकर गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं। और इन्हें हम चम्मच की मदद से हल्का सा दबा देते हैं और इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे। जब ये सेट हो जाएगी तब हम मिलते हैं। तो इसे हमने 2 घंटे रख के ले लिया है। इसे अब हम काट लेते हैं और ये अच्छी तरीके से सेट हो गई है। आपको काटने से ही इसके पता चल रहा होगा कि मिठाई हमारी कितनी ही अच्छी तरीके से सेट हुई है। इसके पीसेज आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पर बर्फ़ी को हमने काट कर तैयार कर लिया है। इसे अब हम निकाल कर भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे हमारे पीस बनकर तैयार हुए हैं और इसे गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही आसान तरीके से निकल रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे पीसेज निकाल कर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे हमारे पीसेज बने हुए हैं। मिठाई जमकर हमारी बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। तो इसे हमने काट कर तैयार कर लिया है। साबूदाने की बर्फ़ी बनकर तैयार है।
एकदम सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी। रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।